हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SA 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इस वीडियो को जो है फर्स्ट टाइम रीडर भी देख सकते हैं, प्लस जो रिवीजन करने के लिए आए हैं वो भी देख सकते हैं, जिससे उनको इजीली रिकॉल हो जाए। तो बिना देर करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। SA 701 देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दोनों जो हैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये हाउस वाइफ है, हाँ। और ये हस्बैंड जो है ऑफिस से वापस आता है तो वो बात करता है, हे हाय, कैसी हो, तुमने खाना खाया या नहीं, आज का तुम्हारा शेड्यूल कैसा था। और आपस में नॉर्मल जो बातचीत होते हैं वो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लड़की है ना, बातचीत करते करते अचानक से ये बोलती है कि मेरी इच्छा है ना कि मैं लंबोर्गिनी से अपने मायके जाऊं आपके साथ, ठीक है। तो ये अपने हस्बैंड को बोलती है ये लंबोर्गिनी को खरीदने के लिए, जिसमें ये दोनों बैठ के एक साथ इसके मायके जाएंगे, ठीक है। अब हाँ, ये तीनों कौन है, ये है एस सॉरी ये जो है JSN, ठीक है। ये जेठानी है, ये सास है, ये ननद है, यानी इन दोनों के फैमिली मेंबर्स, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जो है ना बड़ा ही डेस्परेटली जानना चाहते हैं कि आखिर ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। इनको बड़ा ही इंटरेस्ट है इन दोनों की बातों में। तो अब क्या हो रहा है ना, ये मतलब अपने कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ सुनाई नहीं, इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जो लंबोर्गिनी का जो डिमांड है दोस्तों, वो तो थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। तो ये लड़का जो है क्या करता है, यहाँ अपने वाइफ से बात करने के बाद अपने परिवार वालों के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे लंबोर्गिनी लेना है। तो ये लोग पूछते हैं, जैसे इन लोगों का मुंह खुला है दोस्तों, उसी तरह लंबोर्गिनी का नाम सुन के ना इन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे लंबोर्गिनी का तुम क्या करो, और इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास। तो ये बोलता है देखो चाहे जो भी हो, हाँ मेरी वाइफ का शौक है कि लंबोर्गिनी से मुझे मायके जाना है आपके साथ, इसीलिए मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे लेना ही है। अब इसके लिए जितने भी पैसे लगेंगे, घर में जितने पैसे हैं सब निकाल के मुझे दो, ठीक है। और बाद बाकी मैं लोन पे लूंगा। ये जो भी है, ये फंडिंग का मैटर इसका है, ये कैसे लेगा, ठीक है। तो इस कहानी से हम लोग को क्या समझ में आया दोस्तों, हम लोग को ये समझ में आया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और ये जो बेटा जो है वो बाहर आके बताता है कि मेरी वाइफ का शौक है कि वो एक लंबोर्गिनी, उसका पति जो, मैं एक लंबोर्गिनी खरीदूं और उसको उस लंबोर्गिनी से उसके मायके लेके जाऊं। तो इस केस को, इस पूरे कहानी को हम लोग SA 701 से लिंक करते हैं। तो ये जो लड़की है ना, ये कंपनी की TCWG है, ठीक है। कंपनी की मैनेजमेंट एंड TCWG है। और ये जो है ना, ये ऑडिटर है। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और ये लोग जो है वो यूजर्स हैं। ये लोग बड़े ही इंटरेस्टेड है जानने में कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से बातें क्या कर रहे हैं। फिर हाँ, ये दोनों जो भी बात कर रहे हैं उसमें छोटी मोटी बातें जानने में इनका इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ये बोला, हे हाय कैसी हो, क्या कर रही हो, आज का तुम्हारा शेड्यूल क्या था, क्या तुम खाना खाई, इन सब में इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फालतू की बात, नॉर्मल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जानना क्या चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कोई सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बात जो इन दोनों के बीच में हुई है। तो इन दोनों के बीच में मोस्ट सिग्निफिकेंट बात में से एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि जो लड़की है इसका डिमांड है, ये चाहती है कि लंबोर्गिनी में बैठ के मायके जाए। इसके लिए इसके हस्बैंड को लंबोर्गिनी लेना होगा। अब ये जो अब हम बताते हैं, ये ऑडिटर जो है ये क्या करता है, जो भी इस इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो बताता है जाके किसको, यूजर्स को बताएगा। किस में बताएगा, ऑडिटर बताएगा। देखिए, ये ऑडिटर बताएगा अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ताकि यूजर्स लोग भी समझ पाए कि आखिरकार TCWG
और ऑडिटर के बीच में बात क्या हुई। और हाँ, फालतू बातों को नहीं बताएगा, फालतू बातों को नहीं बताएगा, सिर्फ वही बात बताएगा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो। किस बातों को बताएगा दोस्तों? मोस्ट सिग्निफिकेंट बातों को बताएगा। तो हम लोग एस 701 में यही यही होता है कि ऑडिटर जो है की ऑडिट मैटर में रिपोर्ट करता है। किन बातों को रिपोर्ट करता है? जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं। और ज़्यादातर जो है वो बातें में से चुनी जाती है जो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी के साथ करता है। ऑडिटर जो भी मैटर कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी के साथ ड्यूरिंग ऑडिट, वही मैटर ऑडिटर उसमें से जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं ऑडिटर के जजमेंट में, इस पे एमसीक्यू है, मैं आगे समझाऊंगी। ऑडिटर्स के जजमेंट में जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, जो वो टीसीडब्ल्यूजी से बात कर रहा है, उसको अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन में एक हेडिंग रहेगा, की ऑडिट मैटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैम बोलते हैं, वहां जाके बताएगा। और उसके चलते यूजर्स को पता चलेगा, इन यूजर्स को पता चलेगा कि क्या क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बात हुई है ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में। ठीक है दोस्तों, ऐसे 701 का नाम है आपका कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं कि एस 701 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एस 701 का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करता है? ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाता है। यानी कि जो ऑडिटर जो है एक दूसरे के बीच में, टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में जो भी बात हुआ है वो जाके दुनिया वालों को बताता है अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट के थ्रू। तो कम्युनिकेटिव वैल्यू को इन्हांस करता है और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाता है। साथ ही साथ असिस्ट करता है यूजर को इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर्स इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट। जो भी ऑडिटर के जजमेंट में, मतलब ऑडिटर को ऐसा जो लगता है कि वो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ऑडिटर के जजमेंट में, याद रखिएगा किसके जजमेंट में, यहाँ नहीं बताऊंगी, एक सेकेंड। हाँ, ऑडिटर के जजमेंट में, ऑडिटर के जजमेंट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, वही बातें वो कैम में बताएगा। यहाँ पर ना एमसीक्यू में बोल देगा कि एक्सपर्ट के जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर, याद रखिएगा एक्सपर्ट्स जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर कभी भी कैम नहीं होता है। हम लोग किसके जजमेंट में देखते हैं? तो हम लोग ऑडिटर के जजमेंट में देखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि कम्युनिकेटिव वैल्यू को एनहांस करता है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और असिस्ट करता है यूजर्स को, जो भी यूजर्स ऑफ रिपोर्ट हैं, जो ऑडिटर्स के रिपोर्ट को देख के फैसला करते हैं कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। क्रेडिटर्स ये फैसला करते हैं कि इन लोगों को उधार देना है या नहीं, या फिर डेटर्स ये फैसला करते हैं कि यहाँ से मतलब गुड्स लेना है या नहीं, कैसा इसका रेपुटेशन है। तो ये सब असिस्ट, ये जो की ऑडिट मैटर है वो असिस्ट करता है किसको? यूजर्स को, ताकि इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर्स, उन मैटर्स को समझने में जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्कोप पे। तो जो स्कोप है ना, यहाँ पर आप लोग ना हेडिंग जरूर याद रखिएगा। ये स्कोप पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ की ऑडिट मैटर किन चीज़ों का सब्सटीट्यूट नहीं है। तो की ऑडिट मैटर जो है ना वो सब्सटीट्यूट नहीं है इन बातों का। फॉर डिस्क्लोजर इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट that applicable as per applicable financial reporting framework requires management to make। मान लीजिए कि अभी जैसे मैंने अभी पिक्चर में बताया ना, ये वाइफ, ये जो लड़की थी ना, ये तो अपने पति को बता देती है कि मुझे जाना है आपके साथ लंबोर्गिनी में। कहाँ जाना है? अपने मायके। अब इसका पति क्या करता है? बाहर में जाके अपने माँ, बहन सबसे बताता है कि मुझे अपनी वाइफ को लेके जाना है मायके लंबोर्गिनी से। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, ये हस्बैंड जो है वो लंबोर्गिनी ले भी आता है, जो भी इसके पास फंड्स वगैरह अरेंज करके वाइफ के लिए लंबोर्गिनी लेकर आ जाता है और वाइफ को लेके जाने लगता है। ठीक है, उसके मायके, ये रहा लंबोर्गिनी, इसमें बैठ के दोनों जाने लगते हैं इस लड़की के मायके।
अब जैसे ही ये लड़की जो है ना कार में बैठने जाती है तो इसकी सासू माँ आके बोलती है, रुको बहू। तो बोलती है, क्या हुआ माँ जी? तो वो बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो ये लड़की बोलती है, माँ जी आपको तो आपके बेटे ने बताया ही होगा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वो बोलती है, मेरे बेटे ने तो बताया मुझे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्यों नहीं बोली कि मैं मायके जा रही हूँ? सेम चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो मैनेजमेंट, ये इस लड़की को हम लोग अज्यूम करते हैं ये मैनेजमेंट और TCWG है, ठीक है। और अगर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत मैनेजमेंट या TCWG को किसी भी चीज का डिस्क्लोजर देना है तो उसको तो देना ही है, भले ही ऑडिटर स्कैम में रिपोर्ट करे या ना करे, ये ऑडिटर का मैटर है। इसका मतलब बहू अगर मायके जा रही है तो बेटा बोल रहा है वो अलग से, लेकिन बहू को भी जाके बोलना है। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये कैम है ना, ये सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर डिस्क्लोजर, एनी डिस्क्लोजर इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। जो डिस्क्लोजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो मैनेजमेंट का होता है, रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक। आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसी प्रकार अगर ऑडिटर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसे 701 जो है वो कैम जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन देने का। मान लीजिए कि ऑडिटर क्या करता है ना, रिपोर्ट को मॉडिफाई ना करके की ऑडिट मैटर में बता दे कि ऐसा ऐसा बात है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। अगर मॉडिफिकेशन जरूरी है रिपोर्ट में, जो अभी आगे मैं ऐसे 705 का सीरीज ऐसे 705 में आप लोग बताऊंगी। अगर ऐसे सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस हैं कि ऑडिटर को मॉडिफिकेशन अपने रिपोर्ट में करना है तो उसे मॉडिफिकेशन ही करना होगा, कैम नहीं दे सकता। ऐसा ना कि चलो मॉडिफिकेशन छोड़ के मैं की ऑडिट मैटर पैराग्राफ डाल देता हूँ, उससे तो लोग समझ जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आपको वही करनी है, ठीक है। उसी प्रकार ऐसे 570 में जो है अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी होता है, ठीक, तो हम लोग उसका डिस्क्लोजर करते हैं मुर्ग पैरा में, ऑडिटर्स रिपोर्ट में। तो ये उसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग कैम में बता दें कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है एंटिटी पे और क्या करें कि मुर्ग पैरा ना डालें, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, वो पैरा ना डालें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर, ये देखिए पहला जो इंट्रोडक्टिंग लाइन है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट, ये not a substitute for disclosure in the financial statement, not a substitute for auditor expressing a modified opinion, not a substitute for reporting in accordance with ऐसे 570। यानी ऐसे 570 के हिसाब से रिपोर्ट करना है तो उसी के हिसाब से करना है, आप उसके बदले में कैम नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, और ये एक सेपरेट ओपिनियन भी नहीं है किसी भी इंडिविजुअल मैटर पे। की ऑडिट मैटर जो है वो सेपरेट ओपिनियन नहीं है इन इंडिविजुअल मैटर्स पे। ये रिपीटेड है, फिर से वहीं से आ रहा है कि नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स, ठीक है। फिर से यहाँ वही चीज रिपीट है कि ऑडिट कम्युनिकेटिंग कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, not a substitute for the auditor expressing a modified opinion, not a substitute for reporting as per ऐसे 570, and not a substitute for a separate opinion। अगर ऑडिटर की ये सेपरेट ओपिनियन का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करना, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसे 701 लगता किस पे है। तो याद रखिए कोई भी चीज जब लगता है ना तो सबसे पहले लिस्टेड एंटिटी जो होते हैं उस पे तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद दूसरे जो होते हैं वो होता है लॉ एंड रेगुलेशन। अगर LR बोल दे कि आपको ये काम करना है, भले वो एसएस के अकॉर्डिंग हो या ना हो, फिर भी आपको लॉ एंड रेगुलेशन को ही सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। आप सपोज कर लीजिए कि लॉ एंड रेगुलेशन जो है ना वो एक दादा दादी है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है वो मदर एंड फादर है, पेरेंट्स हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? दादा दादी के बातों को हम लोग सबसे ऊंचा दर्जा देंगे ना, तो लॉ एंड रेगुलेशन जो है वो दादा दादी है, सबसे ऊपर उसको माना जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स आएंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो अभी हम लोग जो लॉ ये ऐसे 701 जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो ये एप्लीकेबल होगा आपका लिस्टेड एंटिटी के केस में,
ये एप्लीकेबल होगा लिस्टेड एंटिटी के केस में, और अगर लॉ एंड रेगुलेशन कहता है कि कैम को कम्युनिकेट करो तब ये मैंडेटरी है। लेकिन और भी एक जगह है जहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट कर सकता है, जब ऑडिटर ये डिसाइड करता है। Circumstances when the auditor otherwise decides to communicate CAM in the auditor's report। एक तो लिस्टेड एंटिटी, दूसरा लॉ एंड रेगुलेशन बोले तो, और तीसरा जब ऑडिटर डिसाइड करता है कि नहीं मुझे तो यहाँ पर की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करना ही चाहिए। अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे दोस्तों कि कौन सा की ऑडिट मैटर है, ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा? तो ये तीन चीजें जो है वो देखेगा डिटरमाइन करते वक्त की ऑडिट मैटर को। एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रोमम ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विथ एसे 315। जो भी हायर असेस्ड रोमम है जिस एरियाज में उन बातों को हम लोग की ऑडिट मैटर में कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद कोई भी अगर सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन है जो ऑकर्ड हो रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे कि वो लड़की बोलती है कि मुझे लंबोर्गिनी खरीद के मायके ले चलिए, तो लंबोर्गिनी खरीदने के लिए तो उसको बहुत बड़े ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा ना, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन का इफेक्ट को भी देखेगा जब वो डिटरमाइन करेगा कौन कौन सी बातें की ऑडिट मैटर में आएंगी, ठीक है। और तीसरा जो होता है ना सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज in the financial statement that involved significant management judgments including accounting estimates। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट है और उसके लिए ऑडिटर का जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है रिलेटिंग टू एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरिया है जहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट जजमेंट के थ्रू लाइक अकाउंटिंग एस्टिमेट जब बनाता है मैनेजमेंट तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस एरिया में ऑडिटर का क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट है ये भी ऑडिटर देखेगा जब वो डिटरमाइन करेगा कि ऑडिट मैटर को। तो क्या क्या तीन चीजें देखेगा कि ऑडिट मैटर को डिटरमाइन करने के लिए? सबसे पहला एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रोमम, दूसरा सिग्निफिकेंट ऑडिटर का क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट है उन एरियाज ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर जहां पर मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, और इफेक्ट क्या है ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन जो हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बस अब थोड़ा सा रह गया है आपका। एग्जाम्पल्स क्या है कि ऑडिट मैटर के, इसको आप लोग रट लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में एमसीक्यू। देखिए आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछते। ऐसे 700 सीरीज पूरा ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ऐसे 700 आपका नवंबर ये वाला पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है नवंबर 24 में, लेकिन फिर भी हम लोग को इसको पूरा करके जाना है क्योंकि हम लोग को पता है कि ऐसे 700 में से आईसीआई पूछता ही पूछता है, तो हम उसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। जो एक कैटेगरीज वाले चैप्टर है उसको हम लोग को करके ही जाना है। तो अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे कि ऑडिट मैटर के एग्जाम्पल्स क्या है। तो ये असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट, जो भी लॉसेस और कंटिजेंसी के लिए प्रोविजन बनाते हैं। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो वैल्यूएशन करते हैं आप लोग, इसको एफआर में इंड एज 109 में पढ़ेंगे। जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग वैल्यू करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मैटर हो गया, टैक्सेशन मैटर, ये सभी जो है एग्जाम्पल्स है की ऑडिट मैटर के। यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि एमसीक्यू बना दे। इनमें से 3 कुछ उठा के दे दे और एक दूसरा दे दे और बता दे बताइए इसमें से कौन गलत है कौन सही है। आजकल आईसीआई का ट्रेंड हो गया है यूपीएससी लेवल का एमसीक्यू पूछने का। पहले बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे 1 से 10 तक, फिर बताएंगे ए ऑप्शन में 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन में 2 एंड 3 सही है। बस आप लोग पढ़ते रह जाइए। हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम स्टूडेंट सबका कंज्यूम हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। अब आते हैं लास्ट की कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। हम लोग की ऑडिट मैटर को अभी तक तो समझ लिए ये क्या क्या चीज़ों को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे, किन किन एंटिटीज पे की ऑडिट मैटर को रिपोर्ट करने का रिक्वायरमेंट है। अब हम ये जानेंगे कि इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ऑडिटर अपने रिपोर्ट में लिखेगा कैसे। तो ऑडिटर जो है अपने रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैरा का सेक्शन डालेगा की ऑडिट मैटर, उसके नीचे लिखेगा
कि की ऑडिट, सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही लिख देगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होगा? ए की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबसे पहले कैम का डेफिनेशन बता दिया। उसके बाद बताएगा कि दिस मैटर्स वेयर एड्रेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट के दौरान इसको एड्रेस किया गया था ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, एंड इन फॉर्मिंग ऑडिटर्स ओपिनियन देयर ऑन। एंड ऑडिटर जो है इन मैटर्स के लिए कोई भी सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, द ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? जब मान लीजिए कि एग्जाम में ना आपको एक केस स्टडी बना दे और बोले फ्रेम करो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को, तो आप लोग ऐसे स्टार्ट कीजिएगा कि की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर्स विच आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, or these matters were addressed in the context of audit, and auditor does not provide a separate opinion on these matters। auditor कोई भी separate opinion प्रोवाइड नहीं कर रहा है इन मैटर्स के ऊपर। और उसके बाद जो भी की ऑडिट मैटर पैरा आपको दिखेंगे केस स्टडी में, उसको आप डाल दीजिएगा। ठीक है। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि अगर रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, अगर रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या होता है कि ऑडिट हम लोग किए ही नहीं है। जब हम लोग रिपोर्ट देते हैं ना, ऐसे 705 में आप लोग पढ़ेंगे कि जब ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है, तो अगर उस रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तब वो वहाँ लिखता है ना वी इंगेज्ड टू ऑडिट। ऐसा नहीं लिखता है कि हम लोगों ने ऑडिट किया है, ऐसा नहीं लिखता है। ऐसा नहीं लिखेगा कि वी ऑडिटेड द फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं लिखेगा वी ऑडिटेड द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डैश कंपनी। वो डायरेक्ट लिखेगा वी इंगेज टू ऑडिट, मतलब हम लोग ऑडिट करने में इंगेज्ड थे। ऐसा निकलेगा, ऐसा नहीं लिखेगा कि ऑडिट हो चुका है। तो जब ऑडिट हुआ ही नहीं है तो की ऑडिट मैटर कभी भी कम्युनिकेट नहीं होगा। याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर केस स्टडी उठा के दे दे, उसमें लिखा हो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, या फिर कहीं से भी संकेत मिले कि हाँ इससे ऑडिटर का जो ओपिनियन होगा वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा, तो वहाँ पर कैम को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक ये इलस्ट्रेशन है कि फॉलोइंग इलस्ट्रेट प्रेजेंटेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट if auditor has determined there are no की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। अगर मान लीजिए ऑडिटर ऐसा डिटरमाइन करता है कि कोई भी की ऑडिट मैटर्स है ही नहीं, तब क्या करेगा ऑडिटर? तो ऑडिटर जो है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो वो की ऑडिट मैटर का हेडिंग डालेगा और लिख देगा कि देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स, देयर आर नो कैम। लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि की ऑडिट मैटर डालना पड़ेगा, और कोई की ऑडिट मैटर ऐसा है ही नहीं। ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं। मान लीजिए वो हस्बैंड वाइफ जब बात कर रहे हैं तो वाइफ कुछ डिमांड ही नहीं करती, बस इतना ही बात हुआ, हे हाय हेलो कैसे हो, तुम्हारा स्केड्यूल कैसा, क्या क्या किया आज, क्या खाना खाया, खाना खा लिया या नहीं खाया, नॉर्मल बातें थी, कोई भी मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं थी। तब अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है, तब अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोले कि कैम आपको डालना है, तो कैम का हेडिंग दे दीजिएगा रिपोर्ट में और लिख दीजिएगा कि देयर आर नो की ऑडिट मैटर। ठीक है। हाँ, और एक बात दोस्तों कि अगर रिपोर्ट जो है ना उसमें क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दिया गया है, या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का कोई पैरा डाला गया, मूर्ख पैरा है, या फिर जो ओपिनियन है वो एडवर्स या फिर क्वालिफाइड है, ओपिनियन जो है वो एडवर्स या क्वालिफाइड है, या फिर मूर्ख सेक्शन का पैरा डाला गया है, तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये बाय नेचर ही कैम होते हैं, कि ऑडिट मैटर ही होते हैं। तो हाँ, अगर ऐसा कोई रिपोर्ट है जिसमें मूर्ख सेक्शन या फिर कोई क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन है, तो ऑडिटर जो है कैम सेक्शन डालेगा की ऑडिट मैटर, और उसके नीचे लिख देगा कि एक्सेप्ट फॉर मैटर डिस्क्राइब्ड, एक्सेप्ट, हाँ लिखेगा वो कि एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट फॉर मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन और
material uncertainty related to going concern section. We have determined there are no other key audit matters to communicate in our report. अगर याद रखिएगा, ऐसा भी केस स्टडी दे देगा, एकदम किसी भी चीज़ को हल्के में लेके नहीं जाना है। जब हम लोग को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, केस स्टडी बना के दे दे और उसमें लिख दे कि यहाँ पर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, ऑडिटर जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन डाल रहा है, मॉडिफाइड में या क्वालिफिकेशन है या तो फिर एडवर्स ओपिनियन है या फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही है लेकिन मूर्ख पैरा डाला हुआ है, ऐसा आपको केस स्टडी बना के दे दे और बोले कि ऑडिट मैटर पैरा को ड्राफ्ट करो और ये भी लिख दे कि देयर आर नो कैम, ऑडिटर ने डिसाइड किया यहाँ पर कोई कैम नहीं है। तब जो है हम लोग ऐसे बनाएंगे कि एक्सेप्ट फॉर, सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज डाल देना जो डालते हो, कि कैम का डेफिनेशन, फिर कैम क्या है, कैम जो है वो एड्रेस किया जाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट। उसके बाद ये वाला लिखना, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, जो भी ओपिनियन हो, या फिर मूर्ग सेक्शन वी हैव डिटरमाइंड देयर आर नो कैम। ठीक है दोस्तों, बस इसमें इतना ही है। हाँ, एक चीज़ और है, ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि हम जब इसका डेफिनेशन जब हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो डेफिनेशन है ना की ऑडिट मैटर का, ये बात करता है आपका हाँ, की ऑडिट मैटर जो है वो बात करता है की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विथ TCWG, कि जो भी हम लोग TCWG से बात करते हैं ना उसी में से हम लोग चुनते हैं कि ऑडिट मैटर क्या होगा, यानी ऑडिटर चुनते हैं हम, यानी ऑडिटर। अपने आप को CA समझिए कि आप CA हैं और कल आप ऑडिटर बनेंगे तो ये सारे सिचुएशंस जो है आपके साथ होंगे। तो की ऑडिट मैटर को सिलेक्ट किया जाता है उन मैटर्स में से जो कम्युनिकेट करते हैं हम लोग ड्यूरिंग ऑडिट टू TCWG। अब एक क्वेश्चन है कि कोई एक ऐसा मैटर है जो TCWG से कम्युनिकेट नहीं किया गया है, ठीक है, ये हट के मैटर है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो ऑडिटर के जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तब क्या होगा? तो याद रखिएगा कि ऑडिट मैटर जो है वो ज़रूरी नहीं, ऐसा यहाँ पे मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ कि इसी में से सिलेक्ट किया जाएगा, जो मैटर्स कम्युनिकेट किए गए हैं इसी में से सिलेक्ट किया जाएगा। जो की ऑडिट मैटर्स होते हैं ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि हम लोग जो TCWG से बात करते हैं वहाँ से चुन के लाते हैं उन मैटर्स को, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई ऐसा मैटर हो जो कम्युनिकेट नहीं हुआ है TCWG और ऑडिटर के बीच में, लेकिन फिर भी वो ऑडिटर के जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो ऑडिटर कैम में डाल सकता है उन मैटर्स को। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही है। इसे 701 में बहुत ही ईजी है, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करके जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी आप लोग को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं आप लोग, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।